गिगल्टन नामक छिपे हुए पहाड़ी शहर में कभी ऐसे निंजा योद्धाओं की कहानियां सुनाई जाती थी जिन्होंने सम्मान, चुपकेपन और अनुशासन से इस भूमि की रक्षा की थी। लेकिन वे दिन अब बीत चुके थे। अब डोजो की दीवारों में जो गूंजती थी वो हंसी थी, और कभी कभी किसी के मंच से गिरने की आवाज। ये था निंजा कॉमेडी क्लब, दुनिया का पहला और इकलौता निंजा स्कूल जहां छात्र चुपके और कॉमेडी दोनों की कला सीखते थे। सुबह की धूप बांस की छतों पर झांक रही थी जब रिको, जो सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला और अनाड़ी निंजा प्रशिक्षु था, एक टूटा हुआ माइक लेकर डोजो की ओर भाग रहा था। तलवार की जगह सेंसई चकलेसान, मैंने अपना जोक अटैक परफेक्ट कर लिया, वो चिल्लाया और फिर लकड़ी के स्टूल पर ठोकर खाकर दरवाजे में जा टकराया। सेंसई चकलेसान, मोटे से व्यक्ति, लंबी ग्रे चोटी और धूप के चश्मे पहने हुए, ने एक गहरी सांस ली। रिको, मेरे छात्र, निंजा का मतलब है चुपकेपन से काम लेना, और चुपके का मतलब है खामोशी, लेकिन हंसी का मतलब छोड़ो, बस माइक मत तोड़ना फिर से। रिको के पीछे उसके साथी खड़े थे। केंटा, जो बेहद गंभीर था और सोचता था कि जोक समय की बर्बादी है। मिमी, शरारती लड़की जो हमेशा पंचलाइन पूरी करने से पहले ही हंस पड़ती थी। तोरो, आलसी निंजा जो प्रदर्शन के बीच में ही सो जाता था। और हाना, जो वास्तव में प्रतिभाशाली थी लेकिन मानती नहीं थी। उनका लक्ष्य देशव्यापी कॉमेडी प्रतियोगिता लाफिंग लोटस टूर्नामेंट जीतना, जहां विजेता को मिलता था गोल्डन बनाना ऑफ गिगल्स, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो असीम हास्य शक्ति देता है। प्रशिक्षण की शुरुआत सेंसई की खास तकनीक से हुई, जोक जुत्सु। ये वो कला थी जिससे हंसी को ताकत में बदला जा सकता था। अपनी ऊर्जा पर ध्यान दो, सेंसई बोले। तुम्हारी पंचलाइन ऐसी होनी चाहिए कि कुनाई से भी ज्यादा जोर से लगे। रिको आगे बढ़ा। ठीक है सेंसई, बताओ कौन सा पल सबसे ज्यादा चुपके से चलता है? बना निंजा। उसने केला फेंका, खुद ही उस पर फिसल गया, पलटी खाकर दीवार में जा टकराया। मिमी इतनी जोर से हंसी कि सांस नहीं ले पाई। जोक से ज्यादा तो तुम्हारा गिरना मजेदार था। सेंसई ने माथा पकड़ लिया। कम से कम लोग हंसे तो सही, चाहे वजह तुम ही क्यों न हो। हर छात्र ने अपने निंजा मूव्स को हास्य समय के साथ जोड़ने की कोशिश की। हाना ने अपने स्मोक बम्स का इस्तेमाल ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए किया। केंटा ने गंभीर वन लाइनर बनाए, जीवन एक मिशन है, और पंचलाइन भी। तोरो ने स्लिपफू नामक नई कला खोजी, मजाक के बीच सो जाना और फिर भी दर्शकों को हंसाना। सूर्यास्त तक डोजो हंसी, ठहाकों और उड़ते प्रॉप से गूंज उठा। एक दिन शैडो लाफ सिंडिकेट के निंजा आए, जो प्रतिद्वंदी डोजो था, जिसका नेतृत्व करता था ठंडा और अहंकारी मास्टर स्नार्को। उसका हास्य तीखा, कटु और अपमानजनक था। अरे गिगल्टन के नाकाम निंजा, स्नार्को हंसते हुए बोला, फिर से हारने के लिए तैयार हो? सेंसई चकलेसान मुस्कराए। देखते हैं आखिरी हंसी किसकी होगी। अगले कुछ दिन अफरात फ्री में बीते। रिको ने नया मूव बनाने की कोशिश की, पंचलाइन किक, और मंच गिरा दिया। मिमी ने स्नार्को की टीम के जूतों में कीचड़ भर दिया। केंटा झरने के नीचे ध्यान करता रहा, बड़बड़ाते हुए, कॉमेडी ही दर्द है, मैं ही दर्द हूं। और आखिर आ गया टूर्नामेंट का दिन। विशाल मंच रंग बिरंगी लालटनों से जगमगा रहा था। हर गांव के निंजा दर्शक दीर्घा में बैठे थे, हंसते, तालियां बजाते और कंफेटी शुरिकेन फेंकते हुए। शैडो लाफ सिंडिकेट ने पहले प्रदर्शन किया। बेदाग तालमेल, तीखे संवाद और पटाखों से बने तानों वाले चेहरे। दर्शक दंग रह गए। अब बारी थी निंजा कॉमेडी क्लब की। पर्दा खुला और उन पर गिर गया। रिको का माइक फट गया। तोरो जम्हाई लेकर खड़ा था। हाना घबरा गई, सब कुछ बर्बाद लगता था। तभी मिमी आगे बढ़ी, हाथ में एक रबर चिकन लेकर। लगता है हमारे जोक सच में गिर गए। सचमुच, उसने कहा। भीड़ हंस पड़ी। रिको कूदा, कम से कम हमने ओपनिंग तो धमाके से की। और दर्शक ठाके मारने लगे। केंटा बोला, यह सब योजना का हिस्सा था, पूरी तरह। अब पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। उनकी अनाड़ीपन ही उनकी ताकत बन गई, एक सच्ची कॉमेडी कला। सेंसई चकलेसान मुस्कराए। आखिरकार उन्होंने फनी फेल्योर की कला में महारत पाली।
जब मंच शांत हुआ, जजों ने कार्ड उठाए, 10, 10 और 10। कंफेटी की बारिश में निंजा कॉमेडी क्लब ने गर्व से गोल्डन बनाना ऑफ गिगल्स उठाया। शैडो लाफ सिंडिकेट गुस्से में मंच छोड़ गया। रिको ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब क्या करें दोस्तों? मिमी बोली, अब करते हैं वर्ल्ड टूर, पहला ग्लोबल निंजा कॉमेडी शो। हाना ने कहा, बस अगली बार मंच मत उड़ाना। सेंसेई चकलेसान ने हंसते हुए कहा, याद रखो मेरे छात्रों, सच्ची ताकत खामोशी में नहीं, हंसी में होती है। पांचों निंजा एक साथ झुके, जबकि मंच पर आतिशबाजी, तालियां और कुछ छोटे धमाके गूंज उठे।